भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर मिल रही है। आतंक के खिलाफ भारत का बड़ा कदम। सूत्र कह रहे हैं कि आतंक की कार्रवाई का जवाब युद्ध मानकर दिया जाएगा। कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। सूत्र कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ अब भारत नहीं सहेगा, भारत अपनी आत्मरक्षा करेगा और हर आतंकी कार्रवाई पाकिस्तान की ओर से अब युद्ध मानी जाएगी। भारत ने कहा था कि भारत एक शांति प्रिय देश है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम रास्ते में सीधे चलने वाले लोग हैं, लेकिन अगर कोई हमारी पीठ थपथपाकर हमें जरा भी परेशान करता है तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं हैं। ये भारत की रणनीति है कि अगर कोई उंगली करेगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और उंगली पकड़कर उसे सबक सिखाएगा, याद दिलाएगा पाकिस्तान को 1971 का नजारा, जब ढाका में समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े थे। 13 दिनों के भीतर पछाड़ दिया था, घुटने पर ला दिया था और एक बार फिर वही रणनीति भारत अपना रहा है। भारत के साथी सहयोगी तो बहुत से थे, बहुतों ने बात सहयोग की कही थी, लेकिन अब बहुत से ऐसे भी जो अपना चेहरा छिपाते फिर रहे हैं और डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। लेकिन भारत कह रहा है कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक ली जिसमें सीडीएस, रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे और बैठक में 3 बिंदु। सीमा पर हालात, ये पहला बिंदु कि हालात कैसे हैं ताकि नागरिक और सिविलियंस सुरक्षित रहे। दूसरा बिंदु, प्रधानमंत्री और जो प्रमुख थे उनकी मौजूदगी में रणनीतिक तैयारी की। भारत रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक तरीके से मामले को कैसे अब आगे बढ़ा रहा है, किस तरह से स्थिति है, भारत जवाबी कार्रवाई के लिए कैसे तैयार है। और तीसरा बिंदु पाकिस्तान को जवाब देने का ही था कि अगर लगातार भारत को डिफेंस करना पड़ता है तो फिर भारत ऑफेंसिव कैसे होगा। और मजा पाकिस्तान को भारत ने चखाया था, क्योंकि दावे तो पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से करता रहा कि इतने स्टेशन पर हमला बोल दिया, लेकिन असली हमला तो भारत ने बोला। एक तरफ जहां मजबूत हमारी रक्षा वायु प्रणाली ने पाकिस्तान के सभी मंसूबों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया, तो दूसरी ओर वहां के वायु और वहां के सब स्टेशनों को, एयरबेस को भी हमने ध्वस्त किया। अब भारत ने साफ किया है कि कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी। पाकिस्तान पहले ये बात करता रहा और कहा कि अगर हमने पानी रोका भारत की ओर से, पानी को लेकर जो पाकिस्तान जिसका कंठ लगातार सूख रहा था, एक तरफ खाने के लाले वहां पड़ रहे थे, चावल और अनाज की कीमत 350 रुपए किलो तक पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान को अपनी जनता की थोड़ी भी फिक्र अगर होती तो फिर नागरिक मार्गों को बंद करता, ना कि उन मार्गों का इस्तेमाल करता निहत्थे लोगों को हताहत करने के लिए। अब भारत ने साफ किया है कि कोई भी आतंकी कार्रवाई युद्ध मानी जाएगी, एक्ट ऑफ वॉर इसे माना जाएगा। देखिए, भारत और पाक के बीच जो तनाव है वो कई वर्षों का संघर्ष तो है ही। भारत के दिल पर जब हमला हुआ था, मुंबई का 26/11 हमला, तो लगातार इसके तार पाकिस्तान से जुड़े रहे। कहा कि जो ट्रेनिंग पाकिस्तानियों की और ट्रेनिंग जो आतंकिस्तान में हुई आतंकियों की, वो पाकिस्तान में ही हो रही थी, वहां उसे पाला जा रहा था, पोषित किया जा रहा था और फिर भारत को दहलाने का प्रयास किया गया 26/11 से। ऐसे ही जब भारत की संसद या अलग अलग हमले हुए तो इसकी साजिशें पाकिस्तान में रची गई और कई दशकों से हमारे सिर का दर्द पाकिस्तान बना था। यहाँ के आतंकी गढ़ बने थे और हमने उसे ध्वस्त किया। फिर 22 अप्रैल को एक बार फिर बेकसूर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, पहलगाम में आतंकी हमला, और उसके बाद भारत ने साफ किया कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं। हम अपने दिमाग से भी काम करेंगे, अपनी जबान से भी, और मजबूत हमारी सेना के हाथ तो हैं ही। और इसी कड़ी में एक के बाद एक बैठक हो रही है और बड़ा प्लान तैयार है और बड़ा एक्शन लेने की भारत की तैयारी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को भी आपने इससे पहले सुना होगा, उन्होंने कैसे एक एक कर जिक्र किया और
पर्दाफाश किया जो पाकिस्तान झूठ फैला रहा है, प्रोपोगेंडा पाकिस्तान का, फॉल्स इंफॉर्मेशन का साइबर प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है और मीडिया के हवाले से यह फैलाया गया कि जो भारत के शहरों पर हमले हो रहे हैं ये भारत खुद करवा रहा है। सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। और सभी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। दुश्मन के दांत खट्टे कर चुका है, चकनाचूर कर चुका है चारों खाने चित पाकिस्तान के हुए। और अब यह भी कहा जा रहा है, अलग अलग रिपोर्ट के हवाले से खबर थी कि जो पूर्व प्रधानमंत्री है नवाज शरीफ, उन्होंने अपने भाई और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनसे मुलाकात भी की थी, कूटनीतिक तरीके से हल निकालने की बात कही थी, युद्ध और तनाव की स्थितियों को कम करने की बात कही थी। यानी कि पाकिस्तान अब ये समझ चुका है और मान भी चुका है। कोशिश कर रहा था पाकिस्तान अपनी ओर से कि भारत को ऐसा दिखाए कि वो भारत के बराबर है, इसलिए तो ड्रोन हमले किए थे 400 ड्रोन से हमले किए थे और कोशिश कर रहा था ये दिखाने की कि भारत के बराबर है। लेकिन भारत ने उन 400 ड्रोन हमलों को विफल करके ये साबित कर दिया कि भारत और पाकिस्तान की बराबरी कभी नहीं हो सकती। और ये बराबरी अर्थव्यवस्था के लिहाज से नहीं, गरीबी रेखा के लिहाज से नहीं, विकास दर और प्रतिव्यक्ति आय की वजह से नहीं, हम सिर्फ इस बराबरी को नकार रहे हैं आतंकियों को पोषित करने के लिहाज से। जो मंसूबे पाकिस्तान के हैं आतंकियों को मजबूती और उनके रखवालों को सुरक्षित स्थान देना, और जैसा कि कहा जा रहा था कि जो हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, हाफिज सईद को निकाल करके जेल से भी अधिक सुरक्षित स्थान, पहले जेल में रखा जाता है, कहा जाता है कि वहां सुरक्षा होगी और फिर और अधिक सुरक्षित स्थान पर लाए जाने की बात होती है। सोचिए किस तरह से पावर शिफ्टिंग पाकिस्तान में हो रही थी, अर्थात जनता से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के सैनिकों को, पाकिस्तान की सरकार को, जनता अगर भूखी मरती है तो मरे, पानी के लिए तड़पती है तो तड़पे, लेकिन उन्हें सिर्फ मतलब है तो इस पावर शिफ्टिंग जो कि पोषित करते रहे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में आतंक का गढ़ और पनागार के रूप में देखा जाता रहा। लेकिन पाकिस्तान को इस टैग से भी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। हमने कैसे एक एक करके उनके सभी प्रयास विफल कर दिए हैं। बड़ी बैठकें चल रही हैं, कभी प्रधानमंत्री आवास पर तो कभी रक्षा मंत्री बैठकें ले रहे हैं और बैठक कर रणनीतिक तैयारी की चर्चा हो रही है। भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अब कहा है कि अगर आतंकी कार्रवाई कोई पाकिस्तानी करता है, पाकिस्तान करता है तो फिर उसे युद्ध ही माना जाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी, बात हो रही है भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच, लेकिन एक तरफ रणनीतिक तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान का डीप स्टेट जिसमें जो कट्टरपंथी गुटों का गठजोड़ है, पाक सेना है, साथ ही साथ जो आतंकी ठिकाने हैं, कहा गया कि भारत के लिए सबसे उपयुक्त समय है इसे कमजोर करने का। क्या लगता है नरेश जी, जो बैठकें चल रही हैं, क्या तैयारी भारत की? देखिए, आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है और प्रधानमंत्री की तीनों जो सेना के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग थी। और जिस तरह से पिछले 2 दिन से जो पाकिस्तान है वो भारत में ड्रोन से हमले कर रहा है, मिसाइल भी उन्होंने यहाँ पे दागी थी, हालांकि इन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो आम लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में अब ये साफ कर दिया गया है क्यों अब तक की जो भारत की कार्रवाई थी वो एक जवाबी कार्रवाई थी। जो लगातार भारत की जो तरफ से जो ब्रीफिंग भी की जा रही थी, आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग की गई थी, उसमें साफ कहा गया था कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हो रहा है उसका जवाब माकूल दिया जा रहा है। लेकिन ये आखिर कब तक सहन हो, और जिस तरह से यहाँ पे एक कार्रवाई की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, पहलगाम हमने देखा किस तरह से आतंकी घटना हुई थी और जो निर्दोषों की हत्या की गई थी, तो ऐसे में अब भारत ने साफ कर दिया है कि अब इस तरह की कोई भी घटना होती है, कोई भी आतंकी घटना होती है, कोई भी इस तरह का हमला होता है तो उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी उसे जंग माना जाएगा और अब भारत उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। ये निर्णायक मोड़ है। निर्णायक मोड़ इसलिए है क्योंकि भारत की लड़ाई जो है
वो पहले भी भारत ने स्पष्ट कहा था कि किसी देश से नहीं है, किसी देश के नागरिकों से नहीं है, भारत की लड़ाई जो है आतंकवाद से है। क्योंकि आतंकवाद ने जिस तरह से पैर पसारे हैं और आतंकवाद की जो धरती है उसका खात्मा करना, उस धरती को हिलाना, ये भारत का अब मकसद है। और जिस तरह से पहलगाम की जो घटना हुई थी और उसके बाद भी जो भारत ने एक्शन लिया था, वो एक्शन आतंकवादियों के खिलाफ था। आज जो जिस तरह से सूची जारी की गई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में किन किन आतंकवादियों को ढेर किया गया था, बड़े आतंकवादी थे, उनके नाम भी आज जो है जारी किए गए। तब भी भारत ने यही कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पे हमला नहीं किया था, पाकिस्तान की किसी संस्था को निशाना नहीं बनाया था, सिर्फ उन जो कह सकते हैं कि स्थानों को निशाना बनाया था जहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही थी, आतंकवादियों को पनाह दिया जा रहा था, आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा था, आतंकवादियों की मदद की जा रही थी। तो इसके बाद भी पाकिस्तान बजाय जो है अपनी जो गलती स्वीकारता या जो भारत ने एक्शन लिया, उसके बाद उन्होंने उसको अलग तरह से लिया और ख़ासकर भारत के जो रिहायशी इलाकों पे जिस तरह से हमले उन्होंने ड्रोन की सहायता से करना चाहा और कई शहरों को भारत का निशाना बनाना चाहा। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जो कह सकते हैं कि कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा। तो एक तरह तो वो जो LOC है उसका उल्लंघन कर रहा है, साथ में जो खुद उकसा रहा है, और तीसरी बात यह है कि खासकर जो सैन्य ठिकाने भारत के उनको निशाना बना रहे हैं और सैन्य ठिकानों के साथ साथ जो रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि धार्मिक जो स्थान है वहाँ उनको निशाना बनाने की कोशिश की थी, एक जो अस्पताल है उसको निशाना बनाने की कोशिश की। तो ये जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब भारत ने अपना रुख है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि अगर अब किसी तरह का आतंकी हमला होता है भारत पे तो उसको जंग की तरह माना जाएगा और भारत का जो रिएक्शन होगा, भारत का जो एक्शन होगा वो भी उसी अंदाज में होगा। तो साफ तौर पे जो भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, भारत ने अपना मंतव्य है वो स्पष्ट कर दिया है। और देखिए अब आतंकवाद के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई है और आतंकवाद की इस निर्णायक लड़ाई में जो एक तरह से कह सकते हैं जो आहुति है वो तमाम उन देशों की भी कह सकते हैं हम कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मानी जाएगी, जो आतंकवाद से परेशान रहे हैं, जिन्होंने भी आतंकवाद को सहन किया है। तो हालांकि अब भारत ने पहले कूटनीतिक रूप से जो काम किया वो पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम किया और पूरे विश्व के सामने ये बात रखी कि किस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद की जननी है, पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो आतंकवाद के लिए काम में आती है और वहाँ से जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देके खासकर निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए भेजा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और सबूत भी भारत ने दिए। किस तरह से देखिए जो कार्रवाई हुई थी, जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई हुई थी और जो आतंकवादियों के लॉन्च पैड थे उनकी सबकी जानकारी पहले से पूरे विश्व को दी हुई है, बताया गया है, मतलब तमाम तस्वीरें ऐसे सामने आई है। और इसके बाद भी आपने देखा होगा कि वहाँ जब आतंकवादियों का जनाजा निकल रहा था तो पाकिस्तान के जो आर्मी अफसर थे वो उनमें शामिल थे, जो अपने आप में ये बताता है, अपने आप में एक संकेत है, अपने आप में एक प्रत्यक्ष सबूत है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवादियों के साथ खड़ा है। और जब हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आर्मी की तरफ से, तब भी वो तस्वीर दिखाई गई थी कि उस आतंकवादी के जनाजे में और आतंकवादियों के साथ में वहाँ पे जो पाकिस्तान के सैन्य अफसर हैं वो भी मौजूद थे। तो ये कह सकते हैं हम कि ऐसा कोई घटना नहीं है आतंकवाद की जो भारत में हुई और जिसके पीछे पाकिस्तान ना रहा हो। हर जगह सबूत है, वो चिल्ला के गवाही दे रहे हैं कि जो आतंकवाद बढ़ाया गया है, भारत में जितनी भी आतंकवादी घटना हुई है उनके पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही इनको पैदा किया है, पाकिस्तान ने इनको ट्रेन किया है। और पाकिस्तान खासकर जिन जगह भारत ने वहाँ टारगेट किया था उन तमाम जगहों पे जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको वहाँ से उनको भारत में आने के लिए किस तरह से उनको एक्शन करना है, तमाम चीज़ें उनको बताई जाती थी। और यही कारण है कि भारत ने उन सेलेक्टेड जो लॉन्च पैड एक तरह से आतंकवाद के वहीं पे एक्शन लिया था, पिन पॉइंट एक्शन किया था। भारत ने किसी भी पाकिस्तानी जो कह सकते रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया था,
पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने को जो निशाना नहीं बनाया था, लेकिन उसके उल्टा पाकिस्तान ने तमाम जो ये कह सकते हैं परंपराएं हैं, नियम है, उन सब का उल्लंघन किया। तमाम जो पहले इस तरह की युद्ध को लेके या लड़ाई को लेके जो भी तमाम जो नियम का होते हैं उन सब का उल्लंघन किया। भारत की जो हवाई सीमा है उसका उल्लंघन किया। और जिस तरह से हम 2 दिन से देख रहे हैं कि जो ड्रोन के द्वारा जो हमला करने के प्रयास किए गए, तो कुछ जगह हमले उन्होंने किए जिनको हालांकि नाकाम कर दिया गया। चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे गुजरात की, जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की या हरियाणा की बात करें, जहाँ तक जो पाकिस्तान की जो एक कह सकते हैं उनकी क्षमता थी वहाँ तक उन्होंने करने का काम किया। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि अभी तक जो भारत का एक्ट है वो पाकिस्तान का जो एक्शन है उसका सिर्फ रिएक्शन है, जो पाकिस्तान कर रहा है शिका उसका सिर्फ जवाब दिया जा रहा है। और हर देश का ये अधिकार होता है कि वो अपने सुरक्षा के लिए उसका प्रतिकार करे, और भारत अब तक यही करते आया है। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से एक्शन हो रहा है, जो उसकी मंशा नज़र आ रही है, जिस तरह से उन्होंने भारत पर हमले करने का प्रयास किया, तो भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब और नहीं है। अब अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको युद्ध की तरह माना जाएगा। और इससे पहले भी हम देखें कि ऑपरेशन सिंदूर में जो मारे गए आतंकी है उनकी लिस्ट भी कुछ देर पहले सूत्रों के अनुसार जारी हुई थी, जिसमें बताया था कि इसमें कंधार हाईजैक और जो मुंबई हमले के जो मास्टरमाइंड थे वो भी इसमें शामिल थे। तो अब जिस तरह से कि पहले रणनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से जो भारत काम कर रहा है वो उसमें भारत ने ये पूरे विश्व को भी समझाने की कोशिश की है। भारत ने पहले भी कहा है वो किसी तरह का तनाव नहीं चाहता, भारत कभी युद्ध के पक्ष में नहीं है और भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है। लेकिन अगर कोई भारत की शांति को भंग करने का प्रयास करेगा तो फिर भारत चुप नहीं